हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी 2025, मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, संकेत बहुत खराब आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर जो है वो लगभग 180 पॉइंट, 180 पॉइंट माइनस में ओपन हो रहा है, ओपन हो गया है 180 पॉइंट। यानी आज रात अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है, ये संकेत दे रहा है। 180 पॉइंट माइनस में चल रहा है डाउ फ्यूचर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट बंद थे। क्यों बंद थे? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो है इनॉग्रेशन था, यानी प्रेसिडेंट बन चुके हैं ट्रंप साहब। तो ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके हैं शुक्रवार के सत्र में अमेरिका में, इसलिए छुट्टी थी मार्केट में। सो अभी क्या हो सकता है? अभी बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है क्या मार्केट में? ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा मार्केट में, क्योंकि कल 20 तारीख को अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप बन चुके हैं। कल 20 तारीख को था, कल शाम को, और शुक्रवार के दिन उनका कोई हॉलिडे था, इसलिए छुट्टी थी दोस्तों। शुक्रवार के दिन मार्केट को छुट्टी थी, अमेरिकन मार्केट को, इसलिए बंद थे, कुछ हॉलिडे था। लेकिन कल अमेरिकन प्रेसिडेंट बन चुके हैं ट्रंप, और बनने के बाद उन्होंने इमीडिएटली बड़े बड़े डिसीजन लेना चालू कर दिया है, और उसका असर अभी वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 2 दिन से, शुक्रवार से जो चल रहा है, वो डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड कंटिन्यूस गिर रही है। डॉलर इंडेक्स आपको जैसे कि मालूम है, आपको गुरुवार के सत्र तक 110 के आसपास था। अमेरिकन मार्केट का डॉलर इंडेक्स अभी पहुंचा है 108 के पास, बड़ी गिरावट। वही 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो 4.72 के आसपास थी, अभी 4.57, उसमें भी बड़ी गिरावट। ये बड़ी गिरावट से क्या हो सकता है कि आईटी के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि डॉलर कमज़ोर होना या आईटी के स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होती है। ओके, इंडियन रुपीस आपको जैसे मालूम है कि कल स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग ओपन हो सकता है इंडियन मार्केट, इंडियन रुपीस दोस्तों, और हमारी इकोनॉमी इसका फ़ायदा ले सकती है। क्रूड ऑयल घटा है, 80-81 डॉलर के आसपास ही है, उसमें कोई उछाल और मंदापन नहीं है। सबसे सबसे बड़ा जो है इंडिकेशन, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कल एक ही दिन में 4% बढ़ा है, लगभग 4-4.5%। कल हालांकि मार्केट बहुत तेज़ी में था, दोपहर के बाद, दोपहर तक तो वो निफ्टी फ्लैट ही था, फ्लैट टू माइनस था। इसके बावजूद भी इंडिया विक्स बढ़ा है दोस्तों। इंडिया विक्स घटना नहीं घट रहा है। क्यों नहीं घट रहा है? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा बजट। हमारा बजट 1 फरवरी को डिक्लेयर होगा, यानी शनिवार के दिन होगा, और शनिवार के दिन यानी बजट के दिन 1 फरवरी को स्पेशल ट्रेडिंग का सेशन होगा। ऐसा जो भी न्यूज़ आ रही है उसके अनुसार मुझे लग रहा है स्पेशल सेशन होगा एनएससी और बीएससी का, यानी पूरे दिन मार्केट चालू रहेगा 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, शनिवार के दिन। यानी 1 फरवरी कब है? शनिवार, रविवार, शनिवार के दिन शायद। तो 1 फरवरी तक ये इंडिया विक्स ऐसा ही रह सकता है। बाद में बजट के दिन अगर बजट अच्छा रहा तो मार्केट रैली कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत नीचे है। अगर बजट के डिसीजन अगर गवर्नमेंट खराब लेती है अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट के अनुसार, तो मार्केट बड़ी गिरावट दे सकता है। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि 21,000 तक भी जाने के चांसेस है मार्केट में। सो बजट के दिन तक ये इंडिया विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स वो ऐसा ही रहेगा, 15 के ऊपर ही रहेगा। अभी कहाँ है? 16.5 के पास है इंडिया विक्स,
यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स। तो मार्केट में ऑप्शंस प्रीमियम ज़्यादा है और इससे क्या होगा कि ऑप्शन प्रीमियम डिके होने के बाद, क्योंकि बजट के बाद क्या होगा कि बड़ी रैली या बड़ी गिरावट होगी, लेकिन उस बड़ी गिरावट में पुट नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया विक्स घटेगा, बहुत तेज़ी से घटेगा। बड़ी रैली आ गई तो कॉल ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि इंडिया विक्स घटेगा तो कॉल और पुट का ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा। सो बजट के दिन जो कॉल और पुट ऑप्शन बायर है उनको फ़ायदा कम मिल सकता है, फ़ायदा लेकिन कम मिल सकता है क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन प्रीमियम घटेंगे इंडिया विक्स घटने के कारण। ये आपको ध्यान में रखना है, आगे का इवेंट में बोल रहा हूँ क्योंकि ये एजुकेशन होना चाहिए आपको, एजुकेट मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 15% के आसपास, 15% के आसपास है सिर्फ और सिर्फ। वो अभी भी शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं अभी भी वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग करने का कोई अभी उनका मन नहीं है। इसका मतलब वो बजट के लिए रुके हैं। तो बजट पूर्व रैली हो सकती है क्या? प्री बजट रैली। कल तो ऐसा ही लग रहा था कि बड़ी रैली होगी, लेकिन फिर से आज संकेत खराब आ रहे हैं मार्केट में, विदेशी संकेत खराब आ रहे हैं। तो हमारा मार्केट जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 8 पॉइंट यानी 8 पॉइंट प्लस में खुलने के दिख रहा है, यानी टोटली फ्लैट ओपन होने जा रहा है। जो गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट प्लस में था कल रात को, वो अभी सिर्फ 8 पॉइंट प्लस में है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस है। जापान का मार्केट 50 पॉइंट माइनस में है 7 बजे। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है। सो संकेत तो फ्लैट टू खराब आ रहे हैं दोस्तों मार्केट में। तो गिफ्ट निफ्टी टोटली फ्लैट यानी माइनस में भी खुल सकता है क्योंकि डाउ फ्यूचर बड़ी गिरावट दे रहा है। जो ट्रंप ने जो डिसीजन डिक्लेयर किए इमीडिएटली कल के प्रेसिडेंटशिप मिलने के बाद, कल उनका इनॉग्रेशन हो गया, वो प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद उन्होंने बड़े फैसले लेना चालू कर दिया। उसका असर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर गिर रहा है, डॉलर के ऊपर गिर रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आज के सत्र में। सो आज के सत्र में मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है और उसके अनुसार आपको काम करना है। मैं तो क्लियर कट बोल रहा हूँ कि छोटा प्रॉफिट मिलने के बाद आपको तुरंत एग्जिट होना है, बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं रुकना है। बड़े प्रॉफिट के लिए अगर रुकेंगे तो लॉस हो सकता है, ये आप चीज़ ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशियो तो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी 0.1 के आसपास ही है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हालांकि कल के सत्र में बैंक निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ा है, लगभग 800 पॉइंट 800 पॉइंट की रैली कर चुका है बैंक निफ्टी और 49,350 के पास पहुंचा। 49,350 के आसपास क्लोज हो गया। वही निफ्टी कल के सत्र में, बीते हुए कल के सत्र में 144 पॉइंट 144 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और अच्छा खासा 23,344 के पास क्लोज हो गया, यानी 23,340 आप मान सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 23,340 के पास। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रिकॉर्ड मैंने क्लियरली बोला है आपको 23,400, उसके ऊपर टिक गया, मोटा मोटी मान ले 23,420, 23,420, ये एक रजिस्टेंस रिकॉर्ड ऊपर। उसके ऊपर टिक गया तो 23,500 550 अगला रजिस्टेंस रिकॉर्ड। लेकिन मार्केट जो वर्ल्ड मार्केट जो चल रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 23,500 550 ब्रेक कर पाएगा निफ्टी। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। 23,550 अगर ब्रेक किया और सस्टेन किया तो बड़ी रैली और हो सकती है निफ्टी में, जो 23,750 850 तक जा सकती है। लेकिन वहाँ अगर रुक गया तो नीचे आ गया तो बड़ी गिरावट भी संभव है। हमेशा रजिस्टेंस रिकॉर्ड के पास पुट लेने की सोचना है, हमेशा सपोर्ट के पास कॉल लेने की सोचना है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो भी विथ स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ, और अपना कैपिटल का ख्याल रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नीचे सपोर्ट 23,200 250 के पास अच्छा सपोर्ट है, 23,200 250 के पास निफ्टी को। उसके नीचे 23,100 जो पिछले 2-3 दिन पहले का लो है, और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 23,000 23,050 23,000 23,050। हर हालत में 23,000 टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया और नीचे लगातार 2 दिन क्लोज किया निफ्टी, तो
तो फिर 22,500 22,000 तक के लेवल खुल सकते हैं निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। सो आज का सत्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में। आज अगर वर्ल्ड मार्केट खराब रहेगा, यानी अमेरिकन मार्केट खराब है, इसके बावजूद भी मार्केट हमारा बढ़ना चालू किया, तो फिर आप बोल सकते हो कि प्री बजट रैली आ सकती है। आज मार्केट क्या करेगा, क्योंकि आज क्यों करेगा, क्योंकि इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग रहेगा। आज डॉलर वीकनेस है, इसका मतलब इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग रहेगा। उसका फ़ायदा ले सकता है कि मार्केट को देखना पड़ेगा। एफआई लगातार सेल कर रहा है। कल के सत्र में भी एफआई ने 4,300 करोड़ के लगभग कैश में सेल किया है, 4,300 करोड़ के आसपास का माल, और उतना ही लगभग माल डीआई ने खरीदा है 4,300 करोड़ का, यानी डीआई के सपोर्ट से मार्केट बढ़ चुका है। बैंक निफ्टी का नीचे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 49,000 पहला है, उसके नीचे 48,800 यानी 48,800, उसके नीचे 48,350 से लेके 550 का एरिया है, नीचे है थोड़ा सा, और उसके नीचे 48,000 का सबसे बड़ा सपोर्ट है जो पिछले कई दिनों से टूटा नहीं है, क्लोजिंग बेसिस में बोल रहा हूँ, 48,000 का। ऊपर 49,550 से लेकर 650 का जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है आज के सत्र में बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर 49,850 800 से 850 का एरिया एक रेजिस्टेंस वर्कआउट हो सकता है, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो है 50,000 का। अभी क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी 49,350 के पास, तो 49,550 से लेकर 650 एक रजिस्टेंस रुकावट, उसके बाद 49,750 से लेके 850 दूसरा रजिस्टेंस रुकावट लेवल हो सकता है बैंक निफ्टी में, और सबसे बड़ा रजिस्टेंस रुकावट 50,000 के पास, 50,000 के पास बैंक निफ्टी में हो सकता है, 50,000 50,050। उसके ऊपर टिक गया तो फिर 50,300 तक भी जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, क्योंकि 49,350 के पास क्लोज हो गया है। नीचे 49,000 का एक सपोर्ट, उसके नीचे 48,800 48,450 550, उसके नीचे 48,000 का सपोर्ट बैंक निफ्टी में। ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है। स्टॉक्स के बारे में बोलेंगे तो मुझे लगता है कि एफएमजीजी सेक्टर अभी थोड़ा 2-3 दिन काम कर सकता है, तो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, वो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कोई बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ओके, इस स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आईटी के स्टॉक्स में आपको देखना है कि क्या होता है आज, क्योंकि ऑलरेडी ओवरसोल्ड थे, लेकिन आज फिर वो नैस्डैक भी नीचे गया है, डाउ और अमेरिकन मार्केट डाउ फ्यूचर भी नीचे गया है। इसका असर और इंडियन रुपी स्ट्रांग होने का असर आईटी के स्टॉक्स पर पड़ता है या देखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं ट्रेडिंग के रिस्पेक्टिव। दोस्तों, आज का सेशन मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि वो आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र परीक्षण कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।